संदीप रेड्डी वांगा की एनिमल एक बहुत ही वायलेंस मूवी है और इसमें वायलेंस दिखाने के लिए कुछ ओवर द टॉप एक्शन सीक्वेंस भी दिखाए गए हैं। पर इन माय ओपिनियन एनिमल वायलेंस दिखाने के मामले में गैंग्स ऑफ वासेपुर के आसपास भी नहीं भटकती। इतने सारा पैसा वीएफएक्स और स्टार कास्ट की मदद से आज के डायरेक्टर जो दिखा रहे हैं, अनुराग कश्यप ने 10 साल पहले इससे बेहतर दिखाया है। अनुराग की स्टोरी टेलिंग, वर्ल्ड बिल्डिंग, कैरेक्टर और उनका एग्जीक्यूशन में काइंड ऑफ रियलिज्म होता है और हम एज ए ऑडियंस उससे इतने अच्छे से रिलेट कर पाते हैं जैसे वो हमारे आसपास के ही कैरेक्टर हों। अरे आपको दिक्कत क्या है हमसे? कम से कम हम कोशिश तो कर रहे हैं ना। बाकी मोहल्ले के लौंडों के जैसे सड़क पे आवारागर्दी तो नहीं कर रहा है, लंठाई तो नहीं कर रहा है। पढ़ाई पे ध्यान दिए होते तो अरे नहीं गया ध्यान पढ़ाई पे। और यही रियलिस्टिक सिनेमा अनुराग कश्यप को बॉलीवुड में एक अलग स्टैंड में खड़ी करती है। और आज जब इतनी बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज हो रही हैं, डायरेक्टर्स लिबर्टी ले रहे हैं, गर्व के साथ ए सर्टिफिकेट भी लिया जा रहा है, तो ऐसे में अनुराग कश्यप कहीं दिख नहीं रहे। मुझे कुछ नहीं बनाना है, मुझे अपनी फिल्म बनानी है, बहुत सारी अलग अलग फिल्में बनानी है। वासेपुर 3 मैं उस दिन बनाऊंगा जिस दिन लंगड़ा लूला हो जाऊंगा, मेरे पास कोई चारा नहीं बचेगा कुछ काम करने का। तो मैं वासेपुर 3 अनाउंस करके बहुत पैसे कमाऊंगा ताकि मेरा इलाज हो सके। और उनकी लास्ट फिल्म ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत में वो दिखे भी तो उनमें अनुराग वाली फीलिंग नजर नहीं आई। ऐसा क्यों हुआ जानेंगे इस वीडियो में। तो आप देख रहे हैं बिहाइंड द 70mm। मैं हूं राकेश कुमार और स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से चैनल में। अनुराग की लास्ट मूवी कुछ कमाल न कर पाई क्योंकि वो मूवी अनुराग के होते हुए भी अनुराग की फील नहीं होती। एक विजुअल स्टोरी टेलिंग के रूप में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि वो अपने पात्रों को वास्तविकता में कैसे ढालते हैं। उनकी फिल्मों में एक कल्चर रूटेडनेस होता है जो उनका काइंड ऑफ ट्रेडमार्क डायरेक्टिंग स्टाइल है। पर जब आप ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत देखते हो या दोबारा देखते हो तो आपको वो स्टाइल नहीं दिखता। मर्डर हुआ था 96 में। कौन है तुम? यहाँ तक कि अगली के बाद ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत की राइटिंग भी अनुराग ने ही की थी, लेकिन फिल्म जितनी दिखाई देती है उससे कहीं ज्यादा खराब है। और क्योंकि वो क्यूट है तो उससे पैसे नहीं लेता। क्यूट क्या होता है? पूरी फिल्म बिखरी हुई, अजीब, असंगत और व्यर्थ है। ऐसा लगता है जैसे इम्तियाज अली की कोई फिल्म खराब हो गई हो। अनुराग हमेशा से लीक से हटकर फिल्में बनाते रहे हैं। जब बॉलीवुड में लव स्टोरी ट्रेंड कर रहा था तब उन्होंने 5 जैसी फिल्म बनाई, हालांकि फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। और जब कॉमेडी ट्रेंड कर रहा था तब उन्होंने ब्लैक फ्राइडे और नो स्मोकिंग जैसी फिल्में बनाई। आत्मा तब पवित्र होती है जब मनुष्य जन्म लेता है, फिर धीरे धीरे मनुष्य उस आत्मा को मार देता है। उनकी डेवडी, कुलाल, गैंग्स ऑफ वासेपुर, रमन राघव, अगली जैसी फिल्म इस बात को दर्शाती है कि उनकी फिल्में अपने दौर की फिल्मों से हमेशा अलग रही हैं। उनकी शुरुआती फिल्मों को सेंसर द्वारा रिलीज नहीं होने दिया गया था, फिर भी अनुराग ने अपना डायरेक्शन स्टाइल नहीं छोड़ा। वो उसी तरह की डार्क फिल्में बनाते रहे और इन सभी बातों से ये बात समझ आता है कि अनुराग ने एक डायरेक्टर के तौर पर कभी भी अपने आप को कम्प्रोमाइज नहीं होने दिया। 2018 तक वो पीक पर थे। मास ऑडियंस के साथ साथ क्लास ऑडियंस और क्रिटिक्स को भी उनकी फिल्मों का इंतजार रहता था। पर आफ्टर मनमर्जियां वो थोड़े पॉलिटिकल हो गए। ट्विटर पर उनके ट्वीट और जेएनयू का स्पीच, इन सब ने उनका एक अलग इमेज क्रिएट कर दिया। जो नफरत फैलाई जा रही है, मुझे तो मालूम नहीं, मैं तो किसी व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हूँ नहीं। मैं तो बहुत डेस्परेटली पढ़ना चाहता हूँ किस तरह के मैसेज दिए जाते हैं। मैं उन लोगों से मिला हूँ। अब ऑडियंस उन्हें एक डायरेक्टर नहीं बल्कि एक प्रोपेगेंडा डायरेक्टर के रूप में देखने लगी। 2020 की फिल्म चोक्ड पॉलिटिक्स पर मेटाफोरिकली कुछ ज्यादा ही कटाक्ष करती है। फिल्म के नैरेटिव से भी ये बात समझ आता है कि वो गवर्नमेंट से कुछ कहना चाहते हैं। 500 rupee and 1000 rupee currency notes will no longer be legal tender। और 2022 की दोबारा एक रीमेक थी जिस वजह से ये उनकी फिल्म होकर भी उनकी नहीं है। और इन सभी बातों को देखकर मैं ये समझता हूँ कि उनका बड़बोलापन और गवर्नमेंट विरोधी ट्वीट का उनके कैरियर पर अच्छा खासा असर हुआ है। वो एक बगावती आर्टिस्ट के रूप में खुद को उभारना तो चाहते थे पर ऐसा हो नहीं सका। दूसरा और मेजर कारण है उनका इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग। वो एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हैं और हमेशा से ऐसे ही फिल्में बनाते आए हैं, क्योंकि बड़ी प्रोडक्शन हाउस के साथ फिल्में रिलीज करने में तो आसानी होती है पर उसमें एक डायरेक्टर की लिबर्टी खत्म हो जाती है और वो डायरेक्टर अपने मन के मुताबिक काम नहीं कर सकता, जिस वजह से उसके क्रिएटिविटी में कमी आ जाती है। और इसी वजह से बड़े पैनल जैसे YRF और टी सीरीज के साथ वो टोटली अलग है, जिस वजह से बॉलीवुड में एज ए डायरेक्टर वो ज़्यादा सक्रिय नहीं हो पाते। लगभग 2 दशक सिनेमा को देने के बाद अनुराग के काम की चमक फीकी होती नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि उनका काम अब खत्म होने को है, पर वो कमबैक करेंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। इस पर आपके क्या विचार हैं कमेंट में जरूर बताइए और साथ में वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। मिलेंगे आपसे किसी और अगले ऐसे टॉपिक पर, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वंदे मातरम।